स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत की। निशाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। अशोक गहलोत को कंस तक बताया गया। मोनू मानेसर को गोरक्षकों का सेनापति करार दिया गया। वहीं भरतपुर से नासिर और जुनैद के हत्याकांड में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक ऐसा ट्विस्ट जो अपने आप में चौंकाने वाला है। क्या ये ट्विस्ट हिंदू वोट बैंक या हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन से आया? क्या ये ट्विस्ट का कोई सियासी कनेक्शन है? इस पर मुकाबला में करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने वांटेड अपराधियों का नया पोस्टर निकाला। इस पोस्टर में ढूंढते रह जाएंगे। मोनू मानेसर का ना तो नाम दिखेगा ना तस्वीर दिखेगी। राजस्थान पुलिस फिलहाल कह रही है नासिर और जुनैद के हत्यारों की लिस्ट में मोनू मानेसर की भूमिका अब साफ नहीं है। मोनू मानेसर की जगह एक फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दूसरा मोनू भिवानी वाला मोनू आ गया है। व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा। ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। क्या राजस्थान की पुलिस वीएचपी और बजरंग दल के दबाव में आकर जांच का एंगल बदल रही है, या फिर बिना सबूत बिना गवाह के ही राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर के नाम पर वारंट निकाल दिया था? राजस्थान पुलिस का नया पोस्टर निकलता इससे पहले हरियाणा में एक पंचायत बुलाई गई। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पूरी फोर्स उतारी। गहलोत को हिंदू विरोधी बताया गया। राजस्थान पुलिस को ललकारा गया। यानी मोनू गोरक्षकों के नाम पर नया एजेंडा सेट किया जा रहा है। उस कंस की औलाद को ये स्पष्ट हो जाए कि उसकी तालिबानी पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। महाराणा प्रताप का खून है, यदि तुम्हारी रगों में राणा सांगा का खून है, अपने मेवात को संभालो। वहां गौ हत्या बंद करो। वहां से गौ हत्यारों को हरियाणा में आना बंद करवा दो। हम मानेंगे कि तुम राणा सांगा की औलाद हो। लेकिन लगता है तुम्हारी रगों में मिर्जा राजा जय सिंह का खून बह रहा है, वो भी राजस्थान का था। जय अब बहुत हो गया है। और दुर्भाग्य देखिए, इस मेवात के कुछ मुस्लिम नेता आज भी उन गौ हत्यारों के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं मेवात की शांति भंग हो रही है। अरे दुष्ट आदमियों, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हारा कद बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें उस समय मेवात की शांति कहां दिखाई दी थी जब अंकिता की हत्या हुई थी? पंचायत खत्म हुई तो गहलोत भी चुप नहीं बैठे। गहलोत ने वीएचपी और बजरंग दल की टुकड़ी को वैसे ही भाषा में जवाब दिया। मुलजिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मार्मिक घटना है। उस घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं। असामरिक तत्व प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एक बार बोल गए वो 4 साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनको मालूम पड़े उनका ग्राफ भी नीचे आ रहा, समझ गए लोग। आग बबूला ओवैसी भी हैं। ओवैसी पूछ रहे हैं गोरक्षकों के सपोर्ट में तो 2 दिन से 2 जगह पंचायत हो गई।
2 मुस्लिम लड़कों की हत्या हुई, लेकिन उनके परिवार से कोई कांग्रेस का नेता मिलने नहीं गया। मतलब इस आग में ओवैसी अपनी रोटी सेक रहे हैं। हर घंटे खुद को मुसलमानों का इकलौता मसीहा डिक्लेयर कर रहे हैं। राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे, मुसलमानों के साथ देखेंगे, तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मर्डर का ये मामला अब शुद्ध पॉलिटिकल है। इसमें धर्म का जबरदस्त एंगल है। राजस्थान में चुनाव है, क्या इसीलिए खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का दांव है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गोयल, प्रवक्ता बीजेपी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वाजिब अली, विधायक कांग्रेस, आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाजिब अली जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। राजस्थान पुलिस दबाव में है या फिर आपने बिना जांच के ही कार्रवाई करने की कोशिश की? ये पुलिस का फेलियर है? देखिए, कई दिन इस मामले को चलते हो चुके हैं और पुलिस पहले दिन से ही काम कर रही है। विद इन 24 आवर्स एफआईआर के जो नामजद मुजरिम है उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया था और की जांच जारी है। जांच में और खुलासे हुए हैं और जो लोग हैं उनके भी नाम सामने आए हैं और निश्चित तौर पे अभी आपने भी दिखाया कि पुलिस ने भी 8-10 लोगों की सूची जारी करी है जो जिनका जुर्म ऑलमोस्ट प्रमाणित हो चुका है और जांच अभी चल रही है। इसके अंदर जो भी लोग लिप्त होंगे उन्हें सजा मिलनी चाहिए और मैं मानता हूं पूरे देश के अंदर के इंसान इस बात को लेकर सहमत हैं कि जो ऐसे जघन्य अपराध करे, जो जिंदा जला दे जाए किसी को, तो निश्चित तौर पर उनके साथ तो खड़ा होना, इससे शर्मनाक बात इस देश में हो नहीं सकती। आज से 23 साल पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने एक फैमिली को बजरंग दल के सदस्यों द्वारा जिंदा जला दिया गया था, दारा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने। तो ये घटनाएं पहली नहीं है। इन दलों के रूप में कुछ तथकथित जो अपना को गोरक्षक कहते हैं या और कोई रक्षक कहते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को वक्त से वक्त अंजाम देते आए हैं और निश्चित तौर पे हमारा ये फेलियर रहा है। वाजिब अली जी, आप जो बातें कह रहे हैं, इस पर प्रश्न उठना चलिए ठीक है, वाजिब है। लेकिन अभी जो राजस्थान पुलिस की थ्योरी आ रही है, मेरा सवाल उसको लेकर था कि ये हिंदू संगठनों का दबाव है जो राजस्थान पुलिस अब मोनू मानेसर नहीं बल्कि भिवानी वाले मोनू का जिक्र कर रही है, या फिर ये आपकी पुलिस का फेलियर है कि आपने बिना जांच पड़ताल किए, बिना कोई ठोस सबूत इकट्ठा किए वारंट जारी कर दिया? मोनू मानेसर के खिलाफ वारंट जारी है, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड आरोपी है, उसके खिलाफ जांच चल रही है, वो भी गिरफ्तार होगा। पर इन लोगों की भूमिका साफ हो चुकी है कि कितनी भूमिका है, उसकी जांच जारी है, उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और ये जो लोग हैं उसी के साथी हैं, जितने भी आए हैं ये उन्हीं के साथी हैं। निश्चित तौर पे वो इस गैंग का सरगना है, बचेगा वो भी नहीं। जो इस मामले में इन्वॉल्व है, वो चाहे वो कोई भी हो, पुलिस किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वाजिब जी, कौन सी जांच आप लोगों की चल रही है? इतने दिन में आपकी जांच कहां तक पहुंची है कि अभी आपको आरोपियों में ही कंफ्यूजन है? अभी मोनू मानेसर, मोनू भिवानी को लेकर एक नया कंफ्यूजन आ रहा है, हालांकि आप कह रहे हैं कि वारंट अभी भी जारी है। ये कौन सी जांच चल रही है आपकी अभी तक कि आप आरोपियों को नहीं पकड़ पाए? 2 लोग जिंदा जल गए, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है राजस्थान पुलिस ने क्या क्या कर लिया इस मामले में। देखिए, इसमें हरियाणा पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। असल बात तो ये है, राजस्थान की पुलिस, ये जिस क्षेत्र का मुकदमा है, मैं वहां के जो सीओ ऑफिस है वो मेरे क्षेत्र में आता है, नगर में। मेरे जो डीएसपी साहब हैं वो 1 हफ्ते से हरियाणा के अंदर ही घूम रहे हैं, पर वहां की जो पुलिस है, लोकल प्रशासन है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो आरोपी है और जांच होनी निश्चित। लेकिन फिर भी इतना बड़ा मुकदमा है, जब तक पूरे तथ्य हर चीज सामने नहीं आ जाए, ठीक, क्योंकि इन लोगों को बचाने के लिए सरकारें सामने आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे राजस्थान की पुलिस की कार्रवाई पुख्ता होगी, सबूतों के साथ होगी, ताकि कल को किसी को रास्ता निकालने का मौका ना मिले। ठीक,
विजय शंकर तिवारी जी, अपराध का मामला है, हत्या का मामला है, मौत का मामला है, 2 लोग जिंदा जल गए। इस पर ये किस तरीके की सियासत की जा रही है? ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल महापंचायत में किया जा रहा था? अगर किसी पे आरोप लग रहा है तो पुलिस को उसका काम करने दीजिए ना। आप कौन होते हैं बीच में दखलंदाजी करने वाले? देखो प्राची, अभी अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, इससे उनकी एक जिहादी सोच बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रही है। कुछ महीना पहले भीलवाड़ा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी और हत्या करने वाले, इनको चुप कराइए जरा एक बार प्राची, इनसे बात कराइए प्राची, प्राची जरा इनसे चुप कराइए जरा। वाजिब जी, बात को सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, तो इतने सेंसिटिव इशू पर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। बोलिए। सुनने का मादा रखिए। अभी देखो प्राची, मैं बात कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी की जो जिहादी सोच है वो बिल्कुल ठीक समझ में आ रही है। कुछ महीना पहले भीलवाड़ा में बजरंग दल के कार्यकर्ता को जिहादी लोगों ने बुलाया और बुला करके उनको मार दिया। उसके भाई ने देखा, छोटे भाई ने देखा और नाम बताया कि इन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। लेकिन राजस्थान की पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया तो उनमें माइनर लोगों के नाम लिखा दिए। अब देखिए, वहां भाई के कहने पर अब असली अपराधियों को छोड़कर माइनर लोगों के नाम लिखाती है और यहां पर एक अपराधी जो नामजद अपराधी है, जिस पर इनाम घोषित किया हुआ राजस्थान सरकार ने, उसके भाई ने कहा तो राजस्थान की पुलिस मोनू के घर में जाके उसके पत्नी के पेट में लात मार करके 9 महीने के बच्चे की हत्या कर देते हैं। ये सरकार है आपकी? इसको आप ठीक कहते हैं क्या? हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराइए और जिसने भी हत्या की है, जो अपराधी है, उसको आप सजा दीजिए। हम अपराधी को सजा देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने अपनी पुलिस को लगाया और मोनू की पत्नी के पेट में लात मार करके 9 महीने के बच्चे की हत्या कर देते हैं, श्रीकांत एक और आरोपी है। श्रीकांत के घर पर गई थी राजस्थान पुलिस। आप जिस घटनाक्रम का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो श्रीकांत के घर का मसला है। विजय शंकर तिवारी जी, पहले आप अपने दिमाग में क्लियर करिए, मसला सिर्फ मोनू का नहीं है। मैं भूल सुधार कर लेता हूँ प्राची, भूल सुधार कर लेता हूँ। मैं ये कहता हूं कि जो हत्या हुई है, 9 महीने के बच्चे की हत्या हुई है, ये राजस्थान की सरकार को क्या खुला छूट मिली हुई है कि कुछ भी करें? मैं कहता हूं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूं और सीबीआई की जांच करे और जो हत्यारा हो उसको कानून जो भी फैसला दे हत्या के अपराध में जिसकी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान सरकार को कानून के ऊपर की कोई छूट मिल गई है। तो विजय शंकर तिवारी जी, क्या आप लोगों को कानून से ऊपर की कोई छूट मिल गई है? महापंचायत करिए, आप अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन एक राज्य की पुलिस के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप अशोक गहलोत को कंस कह रहे हैं, आप कंस कहकर संबोधित कर रहे हैं अपने उस महापंचायत में। इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे क्या संदेश जा रहा है? तो प्राची जी आरती उतारेंगे अशोक गहलोत की, जो भीलवाड़ा में मैंने बताया कि एक हत्या करने वाले को बचाकर माइनर का नाम लिखाते हैं भाई के कहने पर, भाई ने बताया, लेकिन यहाँ अपराधी भाई के कहने पर और वही नाम करके और उसके घर में जाके आप उसके 9 महीने के बच्चे की हत्या कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? आरती उतारेंगे हम, वाजिब अली जी, समाज आरती उतारे। वाजिब अली जी, इस पर छोटा सा काउंटर दे दीजिए कि राजस्थान पुलिस पर कैसे इकबाल करें? श्रीकांत के परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद राजस्थान पुलिस पर कैसे विश्वास कर लें? पहली बात तो श्रीकांत के घर पे जाके पुलिस ने कोई बदतमीजी नहीं की। हरियाणा पुलिस उस वक्त साथ थी, हमारे पुलिस ने ऑफिशियल आदेश जारी किया है। हरियाणा पुलिस के लोग उन जो साथ थे वो बयान दे सकते हैं। दूसरी बात, सीबीआई का इनका मन कर रहा है तो हरियाणा में घटना हुई है, वहां की सरकार आपकी सरकार है, वहां भी एफआईआर दर्ज हुई है, आप कराइए ना सीबीआई की जांच। हमें तो सीबीआई पे यकीन नहीं है। सीबीआई तो तोता बना पड़ा है साहब बीजेपी का, कहां सीबीआई पे काम हो रहा है? आप कराइए, अगर आपको लगता है सीबीआई जांच कर देगी तो भिवानी में जो ये मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई है उस पर आप जांच क्यों नहीं कराएं? दूसरी बात, आप लोग कौन होते हो क्लीन चिट देने वाले किसी को? सरकार क्यों नहीं करती? तो अभी अब आरोपी कह रहे हैं, वो आरोपी है तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कहती? मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूं कि सीबीआई की जांच करे। राजस्थान की सरकार के ऊपर हमें 1% भी भरोसा नहीं है। हमें सीबीआई में यकीन नहीं है, 1% भी। राजस्थान की सरकार के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। कितनी हत्याएं करा दी हिंदुओं की आप लोगों ने?
कितनी हिंदुओं की हत्याएं राजस्थान में हुई है केवल पुलिस की CBI को आक्रामकता मोदी की जी वजह से, देश के अंदर जिहादियों का साथ देने की वजह देश से। के अंदर सारी इसलिए संस्थाएं राजस्थान की सेंट्रल पुलिस के ऊपर एजेंसीज आप लोगों ने खत्म कर हमें दी। बिल्कुल विश्वास सीबीआई, नहीं है। ईडी ये तो आपकी जेब में रखी है, आप करवाइए ना जांच, परेशानी किसको है? आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। वाजिब जी, आप आपको नहीं सीबीआई देनी पर सवाल चाहिए। खड़े कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आपकी सरकारों में सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था सीबीआई को। खैर उस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगी, यहाँ मैं एजेंसियों को लेकर चर्चा नहीं कर रही हूं। लेकिन राजस्थान की पुलिस की कार्यशैली को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ना। आपने तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन हरियाणा में तो एफआईआर दर्ज हो गई है ना राजस्थान पुलिस पर, 30 से 40 ऑफिसर्स पर। परिवार का दावा तो है ना कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। परिवार का दावा है, अच्छी बात है, एफआईआर हुई है तो उसका भी स्वागत है, जांच होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा पुलिस साथ थी। एसपी साहब ने सेम डे बयान जारी कर दिया था कि हरियाणा पुलिस साथ थी, ना कोई अंदर घुसा है, ना कोई बदतमीजी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये बात भी सामने आ जानी चाहिए। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक बयान हमारे एसपी का आया है, हरियाणा पुलिस साथ थी, घर के अंदर घुस के कोई बदतमीजी नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात यह कि मकसद बात से गुमराह क्यों किया जा रहा है? जिन लोगों ने 2 आदमियों को जिंदा जला दिया, इससे बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? यहाँ वहां की बात क्यों की जा रही है? तो क्या वो अपराधी जी, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई कर ली? कहां तक पहुंची आपकी जांच? अभी डीएनए के लिए सैंपल गए, शायद डीएनए की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। आपने कितनी तेजी दिखा दी इस जांच में? खैर अमित गोयल जी, क्या सिर्फ विपक्ष में रहेंगे तभी सवाल करेंगे? अब जब हरियाणा में आपकी सरकार है तो ये केस 2 राज्यों के बीच में उलझता हुआ नजर क्यों आ रहा है? हरियाणा में आज जो हुआ, क्या इसे दबाव बनाना नहीं कहेंगे राजस्थान पुलिस पर, राजस्थान सरकार पर? देखिए प्राची, जिस तरह के मामला पिछले 5-6 दिन से चल रहा है नेशनल मीडिया में, आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर कितने घंटे बाद दर्ज हुई? 9 बजे की घटना बताई जा रही है, रात को 1:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान की स्थिति यह है, निश्चित रूप से जिन 2 लोगों को जलाकर मारा गया है, जिन्होंने भी मारा है, बहुत जघन्य अपराध किया है, ये मानवता को कलंकित करने वाला है। लेकिन राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड यह है, प्रतिदिन हमारे यहाँ पर 7 हत्याएं होती हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट का राज आने के बाद 10,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। और स्थिति यह है कि राजस्थान के अंदर जो पुलिस का स्लोगन होता है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। आमजन में भय है और अपराधियों में विश्वास है। महिला दुष्कर्म में भी राजस्थान नंबर 1 है। प्रतिदिन 18 महिलाओं का बलात्कार राजस्थान में होता है। और हमारी सरकार कांग्रेस सरकार के विधायक जिस तरह सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। महिला दुष्कर्म में आप नंबर 1 हो, हत्याओं में आपने राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में नंबर 1 पे चल रहे हो आप रेप के मामले में, और दलित अपराध में नंबर 1 चल रहे हो। और स्थिति ऐसी आ रही है, आप ये देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री का आज बयान आया है, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बोल दिया कि लफुंडर लोग हैं, समाज कंटक लोग हैं। अरे भैया, आप तो बोलोगे ही ना, इन्हीं की मेहनत है कि आज वो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर हो रहा है, वरना आप लोग थोड़ी बनने देते। आप लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे। तो ये लोग तो आपकी आंख का कांटा है ही। लेकिन आप ये देखिए, राजस्थान पुलिस का आज जो बयान आया है, और मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है कि उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, एमआईएम के प्रवक्ताओं को देख रहा हूं, इनके पास चलता तो पिछले 3 दिन में फांसी दे देते मोनू यादव को। ये आज अगर वहां की जनता उस मोनू यादव के पक्ष में खड़ी है, इसलिए राजस्थान पुलिस ये विचार करने पर मजबूर हुई है कि भाई इस मामले को ठीक से जांच लीजिए। कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस अगर निकम्मी है, नाकारा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी वहां पर सरकार नहीं है, तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। आप हरियाणा में कार्रवाई कर दीजिए ना। सीबीआई जांच की मांग अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, तो अनुशंसा क्यों नहीं करती है आपकी सरकार? मैं आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। हत्या का मुकदमा कहाँ दर्ज है? हत्या का मुकदमा कहाँ दर्ज है? कौन सी सरकार मांग करेगी बताइए आप मेरे को? हत्या का दर्ज अगर मुकदमा राजस्थान में है, राजस्थान की सरकार तो हर मामले में पीछे भागती है। राजस्थान में ये पिछले आपको ये इस सब्जेक्ट से आज को लेना देना नहीं है, लेकिन राजस्थान में लगातार हर पेपर लीक होता है। उस पेपर के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक, हरियाणा पुलिस का क्या कुछ लेना देना नहीं है? अमित गोयल जी, सवाल तो यही है ना कि राजस्थान से सवाल पूछिए तो हरियाणा पर डालेंगे, हरियाणा से सवाल पूछिए तो राजस्थान पर डालने लग जाएंगे। अरे 2 लोगों की जान चली गई है, सियासी बवंडर खड़ा हुआ है, महापंचायतें हो रही है। प्राची जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले बोला है कि जिन्होंने भी किया जघन्य अपराध है,
मानवता को कलंकित करने वाला है, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि झूठे आदमियों को झूठे मतलब किसी भी व्यक्ति को आप मुकदमे के अंदर फंसा दोगे। अरे आप अभी आरोपी हैं, आप आरोपियों को पकड़ेंगे और प्रमाणित कीजिए अपराध। कांग्रेस के विधायक ने तो बोला भी अपनी डिबेट के अंदर कि आरोप प्रमाणित हो गए, उन्होंने तो बिल्कुल बाकायदा जैसे कोर्ट की तरह फैसला कर दिया है। और ये कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, इनको कम सोचना चाहिए कि कम से कम भाई अगर किसी भी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हुई है तो बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, बहुत सारे लोग आरोपी बनते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है। और सरकार की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही फेल हो गई। मोनू यादव मोनू मानेसर आपका फर्क सामने आ गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये मामला जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों द्वारा, ठीक है अमित गोयल जी, फिर आपको उस महापंचायतों पर भी बोलना चाहिए जो महापंचायतें लगातार हरियाणा में हो रही हैं। उन महापंचायतों में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आपको उस पर भी बोलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है तो आपको फिर वो महापंचायत भी दिखनी चाहिए जिसमें शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको उस पर भी बयान देना चाहिए। प्राची जी देखिए, देश बिल्कुल प्राची जी मैं मानता हूं देश संविधान से चलेगा, कानून सर्वोपरि है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की पुलिस खिलौना बनी हुई है सरकार का, आप ये देखिए राजस्थान के एक विधायक के बच्चे पे बलात्कार का आरोप लगते हैं, 164 में बयान दर्ज हो जाते हैं और पुलिस समझौता करा देती है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास अमित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी तय करते रहिए, हरियाणा पुलिस को आप अलग कर लीजिए। हरियाणा पुलिस का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हत्या का जो मामला है वो राजस्थान में दर्ज हुआ है, बेशक हत्या कहीं पर भी हुई हो। रुक जाइएगा अब एक सेकंड। आदिल हसन जी, इस पूरे मामले में सियासी रोटियां सेकने का काम क्यों किया जा रहा है? मामला सीधे सीधे हत्या का है, मौत का है। बजाय मौत पर शोक बनाने की, उसकी कार्रवाई करने की, तमाम राजनीतिक दल सिर्फ इसे हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत आपकी पार्टी ने की नहीं करती तो क्या रिंकू सैनी पकड़ा जाता? हरियाणा अमित जी आपकी बात आगे, एक सेकंड रुक जाइए। कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं हरियाणा की पुलिस का क्या सहयोग नहीं है, लगातार सहयोग हो रहा है हरियाणा पुलिस का। ठीक है अमित जी, अपने मौके का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। आपका वक्त खत्म हो गया है। मैं दूसरे मेहमान का नाम ले रही हूँ, दूसरे मेहमान भी है मेरे साथ, सिर्फ आप नहीं है चर्चा में। आप इंतजार करिए अपनी बारी का। आदिल हसन जी। मैम एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी 3-4 साल पहले कहा था कि जो काऊ विजिलेंटे हैं, गौ रक्षक है, वो नौटंकी करते हैं, वो गलत करते हैं, देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मुझे एक बात आज समझ में आई कि बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं, वो बड़े गर्व से कह रहे हैं मैं बीफ खाता हूं। तो लगता है प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में बोला है कि काऊ विजिलेंटे मत जाओ, गौरक्षक मत जाओ, सिर्फ हरियाणा में उत्पाद करो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उत्पाद करो। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कुछ बोल पाए। आर्देश मेरवा उनका नाम है, बाजाबते लाइव उन्होंने बोला अभी 3 दिन पहले, किसी मीडिया चैनल ने भी नहीं चलाया और किसी बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या गौरक्षक की हिम्मत नहीं हुई जाकर उनको कुछ बोलने की, ना उनके बारे में। आप और एक बात बतला दूं, 20 से 22 जनवरी के बीच होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई डीजीपी के साथ और आईजी के साथ। उसमें साफ साफ लिखा है उस मीटिंग में, जो डीजीपी ने रिपोर्ट दी कि काऊ विजिलेंटे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पीएफआई और हिंदू सेना, ये इसके चलते देश में माहौल खराब हो रहा है। 4 दिन बाद होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट से रिपोर्ट हट जाती है। आपकी लड़ाई आदिल हसन जी पहले मुझे क्लियर करिए, आपकी लड़ाई जुनैद और नासिर के हत्यारों के साथ है या आपकी लड़ाई गौरक्षकों के साथ है? आपको मौका मिल गया क्या गौरक्षकों के नाम पर सियासी रोटी सेकने का? मजलूम को इंसाफ दिलाने की। आदिल हसन जी, आपकी लड़ाई जुनैद और नासिर के हत्यारों के साथ है या आपकी लड़ाई गौरक्षकों के साथ है? पहले स्पष्ट करिए, क्या आपके सियासी एजेंडे में गौरक्षक फिट बैठ रहा है, इस वजह से आप सिर्फ गौरक्षकों के नाम ले रहे हैं? हिम्मत नहीं है इन गौरक्षकों को मैं चूड़ी भिजवाता हूं, इतनी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पे बोल पाए। तो यहाँ बात मैं जुनैद और नासिर की कर रही हूँ, सबसे ज्यादा आप ही रहनुमा बने हुए हैं ना जुनैद और नासिर के परिवार की। मैंने जिक्र मेघालय का नहीं किया। आदिल हसन जी, मैंने चर्चा मेघालय पर नहीं बुलाई है, चर्चा मैंने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर नहीं बुलाई है, चर्चा मैंने बुलाई है नासिर और जुनैद को इंसाफ मिले इस मुद्दे पर। अगर आपको सुनना नहीं है आदिल हसन जी तो फिर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। खट्टर सरकार, अगर आपको सुनना नहीं है, आपको अगर रटा रटाया जवाब देना है तो फिर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था गौरक्षक के बारे में, आदिल हसन जी, प्रधानमंत्री ने कहा था गौरक्षक के बारे में क्या? आदिल हसन जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आप बाकी की सियासत यहां बैठकर करिएगा। आपकी लड़ाई नासिर और जुनैद के हत्यारों से है या आपको गौरक्षकों के खिलाफ एक सियासी एजेंडा चलाने का मौका मिल गया है, इस वजह से आप अब इस मसले को उठा रहे हैं? पहले स्पष्ट करिए। सुनिए,
हम जहाँ हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म होगा, चाहे अखलाक हो, अफराजुल हो, तबरेज अंसारी हो, मुदस्सिर हो, या पलामू में हो, या मियो में हो, या नासिर हो, या उमैर हो, या जुनैद हो, हम तो आवाज उठाएंगे, या रोहित मोमेला हो। हम डरेंगे नहीं, हम आवाज। अशोक गहलोत का फेलियर है, ये सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जुगलबंदी ने, इनकी पुलिस की लापरवाही के चलते इंसाफ नहीं मिला, और भाजपा सरकार का प्रोत्साहन रहा, जो काउ विजिलेंटे हर दिन बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उनका भाषण सिर्फ भाषण रहता है कि जमीन पर असर भी आदिल हसन जी, अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है, अभी जांच पूरी नहीं हो पाई। आप कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि किसने हत्या की है और किसने हत्या नहीं की है। जांच होने दीजिए, जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। आप भी तो गौरक्षकों पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, अश्विनी जी आपके पास आऊंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे इस मसले के कानूनी पहलू को लेकर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार कर रहे हैं नासिर और जुनैद हत्याकांड में जिस तरीके से अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अश्वनी जी, क्या इसका कानूनी पहलू हो सकता है जो उस पर सियासत हो रही है? क्या ये सिर्फ एक सियासत का मामला है या इसे कानून के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए? नहीं, कानून तो बाद में, कानून से ऊपर संविधान है। कानून तो संविधान के नीचे होता है, तो सबसे पहले इसको संविधान के नजरिए से देखना चाहिए। संविधान में आर्टिकल 47 है, 48 है, और 48 पे बहुत लंबी चर्चा हुई थी। उस बहुत लंबी चर्चा के बाद ये कहा गया था, ये राज्यों का दायित्व है, वो गौ हत्या को रोके, गौ संरक्षण करे, गौचर की जमीन की व्यवस्था करे, गाय के विकास के लिए योजनाएं बनाए। तो राजस्थान सरकार ने इस आर्टिकल 48 को लागू करने में क्या काम किया मुझे नहीं पता। उन्होंने गौ हत्या के लिए कितना कठोर कानून बनाया, गौ तस्करी रोकने के लिए क्या क्या किया है, गौ तस्करों के लिए सजा दिलाने के लिए क्या क्या किया है। अगर शायद ये किया होता, क्योंकि मैं पूरे देश में देख रहा हूं, गौ हत्या के बाद बहुत सारे विवाद होते हैं और बाद में लंबी डिबेट होती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आज जब संविधान का आर्टिकल 48 कह रहा है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो किसी राज्य में अगर गौ हत्या हो रही है तो सबसे पहले उंगली सरकार पे, उस राज्य सरकार के ऊपर उठनी चाहिए। जो राज्य सरकार फेल हो चुकी है संविधान के 48 को लागू करने में। अब मैं आता हूं दूसरा, कोई कह रहा है सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोई कह रहा है फला होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। प्राची जी, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी खराब हो आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, आपका सीमेंट बालू खराब हो, घर सुरक्षित नहीं होगा। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, दवा अगर घटिया है आपको शरीर स्वस्थ नहीं होगी। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छे नहीं होते तब तक अराजकता कम नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम राज्य सरकारों से ये क्यों नहीं कहते, एक आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ, और जो आदमी कोई एफआईआर लिखाने जाए उसके नीचे उसकी अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि ये जो बातें मैं एफआईआर में लिख रहा हूं, इसके लिए जरूरत पड़ने पर मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। हो क्या रहा है, आधे से ज्यादा फर्जी केस हो रहे हैं, केवल गौ हत्या के नहीं, गौ हत्या के मामले में गलत लोगों को फंसाया जाता है, दहेज के मामले में गलत लोगों को फंसाया जाता है, रेप के मामले में बहुत सारे लोग गलत लोगों को फंसाया जाता है। आधा भारत अशांत पड़ा हुआ है एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून न होने के कारण। एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, और उसमें लिख दिया जाए कि जो आप कह रहे हैं, जो एफआईआर में लिख रहे हैं, इसके लिए आपको टेस्ट भी कराना पड़ेगा। देखिए अभी हो क्या रहा, किसी ने देखा भी नहीं होता फिर भी कहता हाँ जी फला फला आदमी ने मर्डर किया, किसी ने देखा भी नहीं तब भी बोल देता हाँ जी हमने फला आदमी को देखा कि वो हत्या कर रहे थे। तो इसलिए दोनों पक्षों के लिए अच्छा है, गौ भक्तों के लिए भी जरूरी है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, और बाकी सरकार के लिए भी अच्छा है। अपराध रोकना है, हमें पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो पिछले 75 साल से तू मैं नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप यही चलता है, यही चलता रहेगा, समाज में अशांति बनी रहेगी। कई बार होगा सीट के लिए झगड़ा होगा, ये होगा लिंचिंग हो गई, कई बार होगा कोई गाय चोरी कर रहा होगा, ये होगा लिंचिंग हो गई, कोई आदमी धर्मांतरण रोकने जाएगा, बाद में कोई विवाद हो जाएगा, कहेगा ये तो लिंचिंग हो गई। तो ये जो लिंचिंग फिंचिंग के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको रोकने के ही जरूरी है, भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने। वाजिब अली जी, जब कोई घटना होती है, जब कोई किसी की मौत हो गई, हत्या का आरोप लग रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की या सरकार में शामिल लोगों की क्या होनी चाहिए? उस पर बयानबाजी करना या फिर पहले यह सुनिश्चित कर लेना कि एफआईआर दर्ज हो गई कि नहीं हो गई, पीड़ित परिवार जो कह रहा है वो सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है, अपहरण हुआ तो कितना तुरंत एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, ये होनी चाहिए जिम्मेदारी प्राथमिक पहले। निश्चित तौर पे यही जिम्मेदारी होनी चाहिए, और कोई भी अपराध हो। और इस प्रकरण में भी अब जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली है
पुलिस वहां गई है, रातों को भी खंगाला है, और जैसे जैसे जानकारी मिलती रही पुलिस जो है अगले दिन जो है रिंकू सैनी के घर तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा, लेकिन फिर भी ये लोग असल में हरियाणा से पले बड़े गुंडे हैं, और अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखो इनका रोज का काम है ये वीडियोस बना के डालना, पकड़ना, ये करना, वो करना, बड़े बड़े हथियार लहराना। और ये बॉर्डर का क्षेत्र है, क्योंकि जहां पे ये घटना हुई है ये आते हैं और ये अपनी वारदातें करके चले जाते हैं। तो सरकार ने पूरी कोशिश करी है और अभी भी कर रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वाजिब जी, बिना जांच के, बिना पड़ताल जो भी के, एंगल बिना होगा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के इसे सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है, इसे सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? आप ही का बयान था ना, आप ही ने सबसे पहले इसे बजरंग दल से जोड़ा था। महापंचायत, पुलिस की जांच तो कंप्लीट हो जाने देते। महापंचायत में लोग कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं। अगर ये ऐसी बात है तो वो लोग आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। मैं मानता हूं कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत लोगों के नाम भी लिखाए जाते हैं, जैसे वकील साहब भी कह रहे थे, कोई कुछ भी लिखवा सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी क्लियर है तो आके हाजिर हो। नहीं, वाजिब जी आपने मेरा सवाल नहीं सुना आपने। वाजिब जी, सबसे पहले आप ही ने बयान दिया था, आपने भी बयान दिया था ना, आपने भी कहा था ना बजरंग दल के लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं बिना जांच पड़ताल के, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना पुलिस के कुछ कहे। आपने कैसे तय कर लिया कि ये जो कृत्य हुआ है बजरंग दल ने किया है? एक उदाहरण दिया था, आज से 23 साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन आदमी को और उसके 2 बच्चों को कार के अंदर जिंदा जला दिया गया था इसी तरीके से, और वो बजरंग दल के लोग थे। उसमें जो राणा थे उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। तो ये सर्टिफाइड है। वकील साहब यहाँ बैठे, इन्हें शायद पता होगा, उसके इसके बारे में डिटेल में बता भी दे देंगे आपको। मैंने उसका उदाहरण दिया कि इसी तरह की घटना हुई है, और आज जो बचाव में आ रहे हैं वो वही दल के लोग आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और फिर अभी प्रधानमंत्री जी ने भी, वाजिब जी, उदाहरण से चलता है कोई राज्य, या फिर कानूनी कार्रवाई से चलता है कोई राज्य? कोई केस आप उदाहरण से सुलझाते हैं या आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं प्रॉपर? पहले ये बताइए। मैं तो ये बचाव करने वालों को बता रहा हूं कि आप लोग ऐसा काम करते हैं। नहीं, तो शुरुआत तो आपने भी की, आपने भी तो बिना जांच के, बिना किसी पुलिस की कार्रवाई के आपने भी तो बजरंग दल का नाम लिया ना। घटनाएं सेम है, मैं तो सिर्फ घटना की तरीका बता रहा हूं कि पहले भी घटनाएं करते आए लोग। तो उदाहरण के आधार पर पुलिस जांच करेगी? उदाहरण के आधार पर आप किसी को सूली पर चढ़ा देंगे? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं, मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जनता को आपके सामने, सांप्रदायिक रंग तो आपने दिया ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की आपने? आपके राज्य का मामला था, संवेदनशील मामला था, होने देते ना कार्रवाई। हरियाणा के लोग तो ऐसे करें जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। इनको वहां ले जाया गया, मारा पीटा गया, जलाया वहां पे जगह इनको, लेकिन इन्हें कोई मकसद नहीं है। वहां के लोग हथियार लेकर, मैं राजस्थान पुलिस की बात करूं तो आप हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी बताने लगे। मैं सांप्रदायिकता की बात करूं तो आप बजरंग दल और वीएचपी की महापंचायत की बात करने लगे। अपनी जिम्मेदारी पर बात मत करिएगा। खैर, विजय शंकर तिवारी जी, जो लोग सामने आएंगे, विजय शंकर तिवारी जी, जो लोग बचाव कर रहे हैं, विजय शंकर तिवारी जी, किसी भी मामले के खुलासे होने का सही तरीका क्या है, आप मुझे बताएंगे विजय शंकर तिवारी जी? जरा आवाज आई नहीं, वो फंस रही है। तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज ही नहीं आ रही, बंद हो गई। चलिए, मैं लौटूंगी विजय शंकर तिवारी जी आपके पास। गोयल साहब, आपकी जो भूमिका है वो भी तो संदिग्ध है। प्राची जी, मैं आ रही हूँ, अश्वनी जी आपके पास आ रही हूँ। फिर आपकी हरियाणा सरकार की जो भूमिका है, जो पुलिस की भूमिका है, उस पर भी तो सवाल उठा रहे हैं ना बार बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं वाजिब जी की बात का जवाब दे दूं। जिस तरह की मानसिकता से एआईएम के प्रवक्ता ग्रसित हैं, उसी तरह की मानसिकता से ये भी ग्रसित हैं। 23 साल पहले के किसी फेक मामले का उदाहरण लगातार ये दे रहे हैं। अगर आरोप से आदमी अपराधी घोषित हो जाता तो कांग्रेस के वाजिब अली जो विधायक बैठे हैं, इनके ऊपर इन्हीं की सरकार की मंत्री जाहिदा कह रही हैं कि ये भ्रष्ट विधायक हैं, और जाहिदा के लिए इन्होंने कहा कि वो चोर मंत्री हैं। तो क्या आप दोनों एक जना भ्रष्ट और एक जना चोर है क्या? आरोप तो आप दोनों एक दूसरे पर आप लगा रहे हो। दूसरी बात मैं आपको जवाब देता हूं, 1 मिनट सुनिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में रोजा इफ्तार की पार्टी के अंदर छबड़ा दंगे का आरोपी लगातार कुछ मंत्रियों के साथ था, रोजा इफ्तार पार्टी में वहां शामिल रहा। तो क्या कांग्रेस की पूरी पार्टी को हम दंगाइयों की पार्टी घोषित कर दें? अभी करौली में दंगा हुआ, कांग्रेस का पार्षद उसमें नामजद अपराधी है और वो अभी तक फरार है। 6 महीने हो गए उसको, पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। तो कांग्रेस के सारे पार्षदों को दंगाई और अपराधी घोषित कर दिया जाए? मतलब आप लोग किस तरह की मानसिकता के साथ में बैठते हैं? विधायक हैं आप लोग, जनप्रतिनिधि हैं, सोचना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का टारगेट, और ये एएम के प्रवक्ता भाषण दे रहे थे बहुत सारे अभी कि जहां जहां देश में ऐसे जुल्म होंगे। अरे भाई, हरीश जाटव, योगेश जाटव, आदर्श तापड़िया,
आप कितने हत्याकांड बताएंगे राजस्थान के अंदर, जब राजस्थान के अंदर लगातार चुन चुन के लोगों को मारा गया और उनकी मर्डर के अमित जी, इस मामले में आप चाहते हैं कि इंसाफ हो और आरोपियों को पकड़ा जाए? जब मुकदमा अमित दर्ज जी, एक नहीं हुआ सीधा तो सा सवाल उसके है, पिताजी ने बिना आत्महत्या कर किसी ली। लाग लपेट के, बिना गोल गोल घुमाए बताइएगा, जुनैद नासर मामले में आप चाहते हैं कि जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाएं? देखिए 100% अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, सख्त से सख्त सजा तो मिलनी फिर चाहिए। हरियाणा के जिन लेकिन लोगों अगर का आप नाम अगर शामिल किसी है विशेष इंटेंशन उन्हें के अभी साथ में तक मेरी क्यों बात नहीं सुनिए, पकड़ पा रही है पुलिस? हरियाणा पुलिस क्यों नहीं उनको निकालकर बाहर कर दे रही है कि देखिए ये हैं वो देखिए मेरी लोग बात जिनका आप बार बार नाम ले ये रहे काम हैं? तो ये पुलिस, अगर आप मेरे को, प्राची जी मैंने आपको क्या कहा, करौली दंगे में कांग्रेस का पार्षद आरोपी है, 6 महीने से राजस्थान की पुलिस तो उसको भी नहीं पकड़ पा रही है। अब उसका जवाब उससे मांगेंगे, कांग्रेस के विधायक से मांगेंगे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मैं से तो आपसे हरियाणा मांगेंगे। पुलिस ये का जवाब तो जवाब इनको मांग रही देना है ना मैं कि तो आपसे राजस्थान के हरियाणा अंदर इतने पुलिस का अपराध जवाब क्यों मांग बढ़ रही रहे हूँ। हैं, मैं अपराधी क्यों राजस्थान का पकड़े जा जवाब रहे नहीं हैं? मांग रही हूँ ये अमित तो ये गोयल जवाब जी। ये देंगे। अरे हम तो अमित कह रहे गोयल हैं जी, सख्त मैंने तो कार्रवाई होनी राजस्थान का चाहिए। जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो अमित हरियाणा का भाई, जिक्र अमित किया भाई, क्योंकि वो आरोपी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं जिनका नाम बार बार हो रहा है। मैं अरे कह दूध रहा का हूं दूध और पानी का पानी हो जाने पूरा दीजिए ना। सहयोग कर रही है, मेरी बात समझिए। हरियाणा अपराधियों के लिए हेवन हो देखिए गया था। हरियाणा की हरियाणा पुलिस के अंदर लोगों को लाके जहाँ जला दिया जहाँ गया देश में और वहाँ भाजपा की पुलिस सरकार हाथ है, धरे बैठी है और एक ये मिनट, कह रही है कि राजस्थान की एक पुलिस मिनट में करे। एक मिनट, आप कैसे जिम्मेदारी से जा बीच में सकते जो हो बोल रहे हैं अमित उनको जी? चुप कराइए, एक आपकी मिनट, पुलिस एक मिनट बीच में जो बोल रहे हैं खाली उनको हाथ चुप कराइए। कोई भी लाए अच्छा और चलिए आदमी ठीक को है, जलाए। आप दोनों मैं एक एक दूसरे बात कहना चाह पर रहा हूं। आप ये दोनों देखिए, एक दूसरे के उत्तर कंधे पर प्रदेश, जिम्मेदारी हरियाणा, डालते रहेंगे और पीड़ित परिवार ऐसे ही इंसाफ के लिए भटकता रहेगा। आप रुक जाइएगा, मैं तिवारी जी आपके पास आऊं, उससे पहले अश्वनी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप रुक जाइए अमित जी, आपका समय हो गया खत्म, रुक जाइए। प्राची जी मैं भी बोलना चाहता हूँ। आ रही हूँ आदिल जी। अश्वनी जी देखिए, पहली बात तो क्रिमिनल लॉ में बहुत सीधा से फंडा है। कोई भी जो क्रिमिनल एक्ट होता है वो निस्वार्थ भाव से नहीं होता। ये जो गौ तस्करी हो रही है, गौ तस्करी में बहुत सीधा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। इनफैक्ट ये जो गौ तस्करी करने वाले होते हैं ये भी उसका मुश्किल से 50% लाभ पाते हैं। इसके इनके ऊपर 3-4 चैन होती, 5 चैन होती है। ये जो बड़े बड़े कत्ल खाने खुले हुए हैं, जब तक इनको सरकारें नहीं रोकेंगी तब तक गौ तस्करी नहीं रुकेगी। मीट के प्लांट जो इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, जिन सरकारों की ड्यूटी है आर्टिकल 48 को लागू करना, जिन सरकारों की ड्यूटी है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना, वो सरकारें बाकायदा मीट प्लांट का लाइसेंस दे रही हैं, मीट प्लांट खुलवा रही हैं। तो एक तरफ मीट प्लांट खुलवा रही हैं, दूसरी तरफ कर रही है गौ हत्या भी बंद होनी चाहिए। दोनों काम कैसे होगा? अगर आप शराब खाना खुलवा रहे, बियर बार खुलवा रहे हो, एक डिपार्टमेंट शराब खाना खुलवाए, बियर बार खुलवाए, दूसरा डिपार्टमेंट ये बता रहा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो दोहरा पाखंड है, ये दोहरा मापदंड है, ये जनता को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार की फेलियर है, पूरी तरीके से फेलियर है। सरकार अपनी संवैधानिक ड्यूटी नहीं कर पा रही है। और जहां तक विधायक जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी के बारे में, उन्होंने गौ तस्करों के बारे में बोला, तो प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कह चुके हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कह चुके हैं, वो दुनिया जानता है। मुझे उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा चलिए, विजय शंकर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, अब तक आवाज नहीं गई थी। एक सेकंड आदिल जी, आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी फिर उसके बाद। मेरा आपसे सवाल ये था, उस वक्त आवाज नहीं जा पाई थी, किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, आप जरा स्पष्ट करेंगे मुझे तिवारी जी? देखो, मैं प्राची ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल किसी भी अपराध के अपराधी को पकड़ना चाहिए और अपराधी को पकड़ करके जिस तरह से उसको दंड देना चाहिए वो देना ही चाहिए। इसके विषय में ये संविधान का विषय है और ये कानून का विषय है, बिल्कुल पूरी तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्राची, कि जिस माँ के 9 महीने के बच्चे को मारा गया, लात मार के मारा गया, ऐसे उन पुलिस वालों को उठाकर पहले जेल में बंद करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि वो बजरंग दल वहाँ, तो कन्हैया कुमार की हत्या करने वाला कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था क्या? फरीदाबाद में निकिता को गोली मार करके उसकी हत्या करने वाला कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था क्या? अंकिता के घर में आग लगाकर झारखंड में उसको जलाकर मारने वाला कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था क्या? दिल्ली में श्रद्धा, अरे छोड़ो यार, और दिल्ली में श्रद्धा के काट 36 टुकड़ों में बांट करके जंगल फेंकने वाला कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था क्या? अरे भाई साहब, जिहादियों के साथ देखो, जिहादी भाषा मत बोलिए आप, जिहादी भाषा में भाई साहब सुनिए, नहीं, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। कन्हैया कुमार को मारने वाला कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था?
या फरीदाबाद में निकिता को गोली मारकर हत्या करने वाला कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता था? भीलवाड़ा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या करने वाला कौन था? मैं कहता हूं आपके, मैं सैकड़ों हत्याएं गिना सकता हूं, सैकड़ों हत्याएं गिना सकता हूं। और मैं कहता हूं केरल में सड़क के बीचों बीच बहुत बीफ चल रहा है, सड़क में नॉर्थ ईस्ट चाहिए, केरल में सड़क के बीचों बीच गाय को काट करके सबके सामने मीडिया में दिखाने वाला वो कांग्रेस का कार्यकर्ता, नॉर्थ ईस्ट जाइएगा, ट्रेन का टिकट कटवाएं। आज राजस्थान की सरकार, आज राजस्थान की सरकार सीधे सीधे गौ तस्करों के साथ खड़ी है, उनको बचा रही है। इसीलिए राजस्थान में गाय की तस्करी होती है, उनको काटा जाता है और गहलोत सरकार उनके साथ खड़ी है। आप तो होंगे, आप तो होंगे, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, गहलोत सरकार की बात कर रहा हूँ। चाहिएगा टिकट कटा दें तिवारी जी, का। अरे रुकिए आदिल जी, एक सेकंड रुकिए। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, आपको नॉर्थ ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है, राजस्थान आइए तिवारी जी, आप राजस्थान आइए, राजस्थान में जो तिवारी जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि यहाँ बात आरोपियों को पकड़ने की हो रही है, यहाँ बात जांच पड़ताल की हो रही है। आपने इसे कैसे बना लिया कि गौ रक्षक वर्सेस गौ तस्कर की लड़ाई शुरू हो गई है और गहलोत सरकार तो हिंदू विरोधी हो गई है? ये आपने कैसे मान लिया, कैसे पता चल गया आपको? नहीं, हमने नहीं माना। देखो प्राची, हमने नहीं माना है, जनता ने मान लिया है कि जैसे जैसे राजस्थान में हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और पुलिस की जो कार्रवाई वहां हो रही है वो हिंदुओं के विपरीत हो रही है। और अब ताजा ताजा उदाहरण आप हरियाणा में देख लीजिए कि किसको पकड़ते हैं, किसकी जांच तय नहीं हुआ, उठा करके उसकी पत्नी को 9 महीने का बच्चा मार देती हैं पुलिस वाले। तो किस प्रकार की जांच हो रही है? और वो जो जनता खड़ी हुई है हरियाणा में, खाप पंचायत जो जुटी है उसके पीछे राजस्थान की पुलिस है। अगर राजस्थान तिवारी जी, न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा है इस देश की, न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा है। अगर निर्दोष हैं, आप जिन लोगों के समर्थन में महापंचायत कर रहे हैं, अगर वो लोग निर्दोष हैं तो क्या इस देश का कानून, इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि उनको सजा मिल जाएगी अगर वो निर्दोष हैं तो? प्राची, देश की हर जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्होंने खाप पंचायत में बैठकर उनका एक निर्णय है, वो इकट्ठा होते हैं, अपनी बात करते हैं। क्या उनको ये करने के लिए मना किया जा सकता है क्या? आप करिए, पंचायत जो आप करिए तिवारी जी, लेकिन एक आरोपी जिसका नाम एफआईआर में लिखा गया है, अगर आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे, सवाल पूछे जाएंगे कि आप क्या कोर्ट हैं, आप क्या पुलिस अधिकारी हैं? अरे इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। कैसे होगी जांच जब आप आरोपी को पकड़ने ही नहीं देंगे? तो पूछताछ तो होगी ना, पूछताछ तो करने दीजिए ना जनाब। प्राची जी मुझे नहीं, प्राची जी मुझे नहीं, प्राची जी क्या ये क्या बात, आप 9 महीने के बच्चे को वापस कर सकती है क्या राजस्थान की पुलिस? वो गलत क्या है, प्रमाण इस बात का है? विजय शंकर तिवारी जी, वो गलत है, लेकिन जब 2 लोगों की जान चली गई है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होने दीजिए ना। आदिल हसन जी, बच्चा वापस कर सकते हैं। आदिल हसन जी, लेकिन इसी प्रकार की दूसरी घटनाएं करेंगे तो उसका वो नहीं करेंगे। मुद्दे पर रहिएगा सर, मुद्दे पर रहिएगा, मेघालय मत भागिएगा। अभी बात यहाँ राजस्थान की कर रही हूँ, हरियाणा पुलिस की कर रही हूँ, बात यहाँ राजस्थान के उस कृत्य की भी कर रही हूँ जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जाए, जवाब ये दीजिए कि इस पे सांप्रदायिक रोटी सेकने की कोशिश क्यों की जा रही है? मेरा सवाल कांग्रेस के एमएलए से साफ आपके चैनल के माध्यम अशोक गहलोत जी को, और क्या सचिन पायलट जी को इतना दिल में रहम नहीं है कि 2 आदमी को जिंदा जला गया, उसके घर आंसू भी पोंछने जाए? इतना सचिन पायलट बिजी है, इतना अशोक गहलोत साहब बिजी है कि एक जिंदा जला गया। इससे बड़ा निर्मय हत्या कभी। इन दोनों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, इनके पास फुर्सत नहीं है कि उनके परिवार का जाकर आंसू पोंछे। यही इनका दोहरा मापदंड है, क्योंकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की काम करते हैं। भाजपा खुला हिंदुत्व की बात करती है और ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, इनकी यही पहचान है। और आप अभी जो मेरे तिवारी साहब बोल रहे थे, इनका इतिहास, कठुआ में रेप हुआ था बच्ची का, उसके साथ ये खड़े थे। और मैं टिकट करा के भेजना चाहता हूं कि मेघालय जाएं, वहां पर भी गाय माता है और यहां भी गाय माता राजस्थान और हरियाणा में है। गौरक्षक को, बजरंग दल को वहां पर भी भेजे। उनका प्रदेश अध्यक्ष ओपनली बोलता है कि हम बीफ खाता है उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश में है, वहां भी भाजपा की सरकार है। अश्वनी उपाध्याय जी, जरा योगी जी को फोन लगाकर बोलिए कि सब स्लॉटर हाउस भेज दे। उनका विधायक, पूर्व विधायक सोम प्रकाश जी का शेयर है,
पूरी दुनिया के सामने, उस पर भी जरा सा कार्रवाई करवाइए। अच्छा ठीक है, हो गई आदिल जी, आपकी बात हो गई। फिर से मेघालय चले गए सर। आपके पास 4 लाइनें हैं राजस्थान की इस घटना पर करने के लिए, लेकिन मेघालय पर बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। यही आपके सियासी एजेंडे को क्लियर कर देता है। वाजिब अली जी, जो सवाल अभी आदिल जी पूछ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि एक तरफ पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, वीएचपी और बजरंग दल वहां पंचायत कर रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम परिवार जिसके 2 लोग चले गए, उन मुस्लिम परिवारों के साथ कोई नहीं है। आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिल नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं खुद जब उन्हें मिट्टी दी गई, भाई सुनिए, जब उन्हें मिट्टी दी गई, सुपुर्द खाक किया गया, तो मैं फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खुद वहां मौजूद था, वहां की लोकल एमएलए और मंत्री राजस्थान सरकार जायदा खान वो भी वहां मौजूद थी। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ब्रांच के इंचार्ज है हिंदुस्तान के, वो भी वहां पहुंचे हैं। तो जो पीड़ित है, पीड़ित के साथ सब लोग हैं, और ऐसा नहीं है, और धर्मों के लोग भी वहां क्यों नहीं गए भाई? एक निर्भय हत्या में नहीं जा सकते हैं क्या अशोक गहलोत? देखिए, वो कौन कब जहां है वो उनका विवेक है। मैं कहना सचिन पायलट साहब, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी के नाते ये कहता हूं कि मैं खुद वहां गया हूं और उस पीड़ित परिवार से मुलाकात उनकी हुई है। अरे आप गए, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए हैं? सचिन पायलट टोंक से जीत के जाते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं, क्यों नहीं गए सचिन पायलट? खाली जाने से कोई मकसद हल नहीं होता। ठीक है वाजिब अली जी, जाने से मकसद अगर हल नहीं होगा तो कम से कम जांच करके तो एक ऐसा एग्जाम्पल पेश कर दीजिए जिससे अपराधी जो हैं, असल अपराधी, वो उसके पीछे पकड़े जाएं और ये सांप्रदायिकता जो फैली हुई है कम से कम ये खत्म हो जाए। बहरहाल समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।